में अब तक आपने सुना। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच मेजर इकबाल खान घायल अवस्था में लाहौर के एक घर में पहुंच जाता है। होश में आने के बाद इकबाल को पता चलता है कि वह इस वक्त अपनी बीवी माहिरा के घर में है, जो 15 साल पहले अपने अब्बू के दबाव में आकर दूसरा निकाह करके पाकिस्तान में बस चुकी थी। इकबाल माहिरा से 15 साल बाद वापस मिलकर खुश था, लेकिन माहिरा के सामने हालात बेहद पेचीदा हो गए थे। वह अपने दूसरे शौहर वसीम और इकबाल के बीच उलझ चुकी थी। क्या माहिरा इकबाल को सही सलामत हिंदुस्तान पहुंचा सकेगी? क्या माहिरा और इकबाल के बीच सब कुछ ठीक हो सकेगा, या फिर इन दोनों की प्रेम कहानी पाकिस्तान में ही ख़त्म हो जाएगी? आइए सुनते हैं इश्क सवा का अगला एपिसोड रुखसारी दृष्टि की आवाज़ में। 15 साल पहले हिंदुस्तान के अमृतसर शहर में माहिरा ने स्टूल पर खड़े इकबाल से कहा, वहाँ नहीं, यह पोस्टर हिमालय की चोटी की है, इसे ऊपर लगाओ। फिर माहिरा ने दूसरे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये दूसरा वाला दीवारों के बीचों बीच लगाना। उस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव माई इंडिया लिखा था। स्टूल पर खड़े खड़े ही इकबाल को शरारत सूझी। उसने माहिरा से कहा, माहिरा, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारे रहते हुए इस कमरे को सजाने की क्या ज़रूरत है? माहिरा ने आंखों में मासूमियत लाते हुए पूछा, क्यों? उसकी आंखों में देखते हुए इकबाल ने कहा, तुम्हारे सामने ये सारी दिखावटी खूबसूरती बेकार है। इकबाल की बातें सुनकर माहिरा शर्माते हुए बोली, फिर शुरू हो गए तुम। इकबाल माहिरा की आंखों में एकटक देख रहा था। उसने फिर माहिरा को छेड़ते हुए कहा, स्टूल पर खड़े खड़े ही कैसे शुरू हो सकता हूँ? इसके लिए तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। माहिरा भी अब इकबाल को तंग करने के मूड में आ गई थी। अच्छा, तो नीचे आना है। उसने स्टूल को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। इकबाल अपना बैलेंस खोने लगा था। उसने चिल्लाते हुए माहिरा से कहा, माहिरा, क्या कर रही हो तुम? मैं गिर जाऊंगा। माहिरा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें गिरना भी चाहिए। इकबाल अपने आप को संभाल न सका। वह सीधा माहिरा के ऊपर ही जा गिरा। माहिरा फर्श पर गिर गई थी। इकबाल ने अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे टिका लिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी माहिरा ने अपना ध्यान इकबाल की आंखों से हटाते हुए कहा, हटो, कोई आ जाएगा। इकबाल ने माहिरा के ऊपर गिरे गिरे ही कहा, तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ हूँ। इकबाल अब भी माहिरा की आंखों से अपनी नज़र नहीं हटा पाया था। माहिरा ने तब आंखें तरेरते हुए कहा, अब हटो भी। तभी बाहर से इकबाल की अम्मी की आवाज़ आई, क्या हुआ? क्या गिरा है? अम्मी की आवाज़ सुनते ही माहिरा इकबाल को ढकेलते हुए उठ खड़ी हुई। इकबाल अपने ख्यालों से बाहर आ चुका था। उसके घाव उसे तंग करने लगे थे। माहिरा ने इकबाल की आवाज़ को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पुराना दर्द है, जाते जाते जाएगा। फिर इकबाल ने दीवारों की ओर देखते हुए माहिरा से पूछा, आज भी कमरे सजाती हो? माहिरा ने कहा, बस शौक पूरे कर रही हूँ। फिर इकबाल की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, पुराने दर्द अब भी तकलीफ देते हैं? इकबाल ने बिना नज़र मिलाए जवाब दिया, हाँ, बहुत। इतना कि उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। माहिरा को एकाएक ख्याल आया, तुम हिंदुस्तान वापस कैसे जाओगे? इकबाल यह सुनकर अवाक था।
उसे अचानक से याद आया कि माहिरा का ससुराल तो पाकिस्तान में है। इकबाल ने परेशान होते हुए पूछा, वापस हिंदुस्तान में? क्या मैं पाकिस्तान में हूँ माहिरा? इकबाल की आधी बची जान भी जैसे निकलने लगी थी। उसका पाकिस्तान में होना कब्रिस्तान में होने से कम नहीं था। माहिरा ने तब जल्दी जल्दी इकबाल को समझाते हुए कहा, अभी सुबह के 3:15 बज रहे हैं। तुम्हें सवेरा होने से पहले ही किसी तरह अपने मुल्क वापस लौटना होगा। इकबाल का हौसला फिर टूटने लगा था। 15 साल बाद मुलाकात और फिर जुदाई की बातें। उसने माहिरा से पूछा, इस हालत में मैं वापस हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा? माहिरा ने परेशान होते हुए कहा, मैं नहीं जानती। अगर किसी को पता चला कि मेरे घर में एक हिंदुस्तानी फौजी है तो तूफान आ जाएगा। प्लीज़ किसी तरह सुबह होने से पहले तक यहाँ से चले जाओ तुम। माहिरा ने यूँ कहा जैसे वह इकबाल को भेजना नहीं बल्कि उसे अपने से दूर करना चाहती हो। माहिरा के मुंह से जाने की बात सुनकर इकबाल को हंसी आ गई। वह अपनी किस्मत पर हंस रहा था। उसने माहिरा से पूछा, तो क्या इसलिए बचाया था मुझे ताकि पाकिस्तानी फ़ौज आकर मुझे मार सके? इकबाल के चेहरे से हंसी अचानक गायब हो गई थी। उसकी यह बात माहिरा का दिल दुखा रही थी। उसने समझाते हुए कहा, नहीं इकबाल, बात समझने की कोशिश करो, यहाँ रुकना खतरनाक है। इकबाल ने फिर जिद में आते हुए कहा, हमारा तलाक नहीं हुआ था माहिरा, मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूँ। यह सुनकर माहिरा ने इकबाल से दूर जाते हुए कहा, लेकिन मैं अब किसी और की बीवी हूँ। देखते ही देखते सुबह के 4 बज चुके थे। गुलाम अली साहब की आवाज़ फिर हवा में तैर रही थी। माहिरा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हेलो जी, मैं माहिरा बोल रही हूँ, जुनैद से बात हो सकती है क्या? माहिरा इकबाल को सही सलामत हिंदुस्तान भेजने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने एक हिंदुस्तानी मित्र से इसके बारे में बात भी कर ली थी। माहिरा, तभी इकबाल ने आवाज़ दिया जब माहिरा खिड़की के पास खड़ी ठंडी हवाएं ले रही थी। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए माहिरा ने पूछा, हाँ, क्या बात है? इकबाल ने कहा, मुझे ज़रा बाहर टहला दोगी? थोड़ी सी ताज़ी हवा खाना चाहता हूँ। माहिरा ने पूछा, तुम चल फिर सकोगे? इकबाल ने कहा, सहारा दोगी तो ज़रूर चल सकूँगा तुम्हारे साथ। माहिरा को लगा जैसे वह ज़िंदगी में फिर उसके साथ चलने की बात कर रहा हो। उसने सहारा देते हुए इकबाल को बेड से उठाया। तभी माहिरा को कुछ ख्याल आया। उसने कहा, 1 मिनट, बाहर हवा कुछ ज़्यादा ही ठंड है, मैं ओवरकोट लेकर आती हूँ। माहिरा कबर्ड से एक ओवरकोट निकाल कर ले आई। उसने ओवरकोट पहनने में इकबाल की मदद की और फिर दोनों बाहर बगीचे में आ गए। सुबह की ताज़ी ठंडी हवा जब इकबाल को छूती तो वह सिहर उठता। माहिरा ने भरकस कोशिश की ठंडी हवाएं इकबाल के ज़ख्मों तक ना पहुंच सकें। इकबाल ने फिर चलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बिना सहारे के चल सकता हूँ। माहिरा का करीब आना उसे बेचैन कर रहा था। उसके पांव अब भी बराबर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। इकबाल जब चलने की कोशिश कर रहा था तब माहिरा उसे अपने दर्द पर जीत पाते हुए गौर से देख रही थी। इकबाल अब पहले से बहुत बदल चुका था। माहिरा को ऐसा महसूस हुआ। इकबाल ने पूछा, यहाँ अकेली रहती हो? मेरा मतलब तुम्हारे शौहर? माहिरा ने झट से कहा, वो दुबई गए हुए हैं, वसीम नाम है उनका।
नाम सुनकर इकबाल के बदन में खुजली होने लगी। अब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ था कि उसने माहिरा के दूसरे शौहर वसीम का ओवरकोट पहन रखा है। इकबाल ने सोचा कि पूछूं इन 15 सालों में माहिरा ने कभी उसे याद किया, लेकिन क्योंकि वह जानता था कि माहिरा से अलग होने का जो सदमा उसने झेला था, वही सदमा माहिरा ने भी उससे अलग होने पर झेला होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। इकबाल का मुकद्दर अब उसे किस ओर ले जाएगा? क्या वह माहिरा के बिना अपनी ज़िंदगी में दोबारा आगे बढ़ पाएगा, या माहिरा और उसका प्यार एक नया मोड़ लेगा? जानने के लिए सुने इश्क शवा का अगला एपिसोड।